नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी किसके पास हो, इसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी या फिर अपने सामाजिक न्याय के फॉर्मूले से सत्ता का स्वाद चख चुकी बसपा पार्टी, सभी ने अपने तरकश से तीर निकाल ली हैं और सभी के निशाने पर है प्रबुद्ध वर्ग। प्रबुद्ध वो नाम है जिसे कोर्ट के डंडे के डर से बदला गया है और ये तो तय है कि बात भले ही विकास के बड़े बड़े दावों की और वादों की हो, अंत में सत्ता की सीढ़ी जातियों के भरोसे ही तय की जाएगी। बीएसपी और एसपी के बाद अब बीजेपी ने भी इस मूविंग वोटर पर नजर जमा ली है और आपको बता दें कि बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है। 5 सितंबर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका आयोजन होगा और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश और केंद्र में यूपी के सभी मंत्री शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी ने सीधे सीधे जातियों पर दांव नहीं खेला है। बीजेपी के इस सम्मेलन में प्रोफेसर, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार, बिजनेसमैन, सीए, खिलाड़ी और अधिवक्ताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार यूपी चुनाव में बीजेपी की प्लानिंग क्या है? आखिर क्यों बीजेपी को भी विरोधियों से निपटने के लिए उसी की लीक पकड़नी पड़ी और आखिर इस नाराज वर्ग को बीजेपी कैसे मनाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। तो आखिर मिशन 2022 को कैसे फतेह किया जाएगा, इसी पर हम 5 के प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव, बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे से। आनंद जी, कई वर्गों को देखा जाता है और ऐसे में अगर हम चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं तो प्रबुद्ध वर्ग, जो अगर हम शब्द कहें प्रबुद्ध, इसको लेकर हर पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे फिर वो सपा हो, बसपा हो या बीजेपी ही क्यों ना हो। जिस तरह से सम्मेलन अब आयोजित किए जाएंगे और आने वाले वक्त में रैलियां देखने को मिलेंगी, खास तौर पर अगर हम बात करें प्रबुद्ध वर्ग को लेकर, तो किस तरह से ये तैयारियां दिखेंगी और जो नाराज वर्ग है किस तरह से मनाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुरमुत्तों की तरह उगी हुई पार्टी नहीं है जो चुनाव से 6 महीने पहले अपने बिल से निकलते हैं और जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर सम्मेलन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आत्मचिंतन, मनन और सतत संवाद में विश्वास रखती है। आपने देखा होगा कि चाहे वो डॉक्टर्स डे हो, इंजीनियर्स डे हो, सीए प्रोफेशन से संबंध रखने वाले लोग हों, नेवल डे हो, आर्मी डे हो, बच्चों के जब एग्जाम आते हैं तब, या किसानों से, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सतत जो है वो संवाद करते हैं। विचार गोष्ठियों में जाते हैं, वहां संवाद करते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब चुनाव आने वाले हैं और हम इस तरह के सम्मेलन कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, तो चुनाव से देखना वो स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है वो किसी जाति विशेष का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साहित्यकार हैं, खिलाड़ी हैं, वहां अगर कोई वैज्ञानिक हैं तो वो है। इसके अलावा समाज के वो लोग जो अपनी बौद्धिक मेधा से समाज को बहुत कुछ देते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज में विकास के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन करेगी, वहां जाएगी, उनसे जुड़ेगी, उनके विचार ग्रहण करेगी, उनसे आत्मचिंतन मनन करेगी और उसके बाद जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर पार्टी आगे की कार्ययोजना भी तैयार करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से रहा है कि वो जनता के बीच जाती है, जनता से संवाद करती है, अलग अलग मुद्दों पर बात करती है। अभी आपने देखा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने किसानों से संवाद किया, अपने घर पर बुलाया, 150 किसान गए, वहां पर उन्होंने अपनी बातें रखी और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है उसका ऐलान किया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के संवाद करती रहती है। इसका चूंकि चुनाव है इसलिए इसको चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है।
लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। और सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी की भी राय जान लेते। कपिल जी, इलेक्शंस का जो वक्त है नज़दीक आता जा रहा है, हर पार्टी की अपनी अपनी तैयारी दिख रही है, सपा की भी तैयारी देखी जा रही है। फिलहाल अगर हम आपकी तरफ से प्रबुद्ध वर्ग और जो तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हर दल जो सियासत के अंदर है वो लोगों के लिए सियासत करता है कि हम ऐसी जनवादी नीतियां लेकर के आएंगे जिससे हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारे नागरिक जो है वो खुशहाल होंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, दुबे जी ने कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया है कि कुकुरमुत्ते। हमने तो एक बात कहा कि आपसे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। ये लाख सफाई दे लें, ये क्या डॉक्टर की बात करेंगे? आप डॉक्टरों के लिए सम्मेलन करें। डॉक्टर कफील खान एमडी पेडियाट्रिक जिनको आपने एनएसए लगा करके बंद कर दिया, 8 महीने उनकी जिंदगी खा ली, उस व्यक्ति की नौकरी खा ली आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से, बिना किसी इल्जाम के, बिना किसी चीजों की। आज तक आप चार्जशीट नहीं दे पाएगा इस कांड। और जो उन्होंने अलीगढ़ के अंदर भाषण दिया जिस पर आपने एनएसए लगाया था और उनको 8 से 9 महीने आपने जेल में रखे, उस पर आपको हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाई थी कि नहीं, उनका ये भाषण तो जोड़ने वाला था, तोड़ने वाला नहीं था। गजब का आप बात कर रहे हैं। आप क्या सम्मेलन करेंगे? आपने एक डॉक्टर को, एक पेडियाट्रिक एमडी डॉक्टर जो ना जाने कितने जाने बचाता हमारी बच्चों की, उसकी आपने प्रैक्टिस खा ली, उसकी नौकरी खा ली, उसको दरबदर कर दिया, उसके परिवार को आपने शोषित कर दिया। और अब आप चल रहे हैं डॉक्टरों का सम्मेलन करके उनकी समस्या जानने, इंजीनियरों की समस्या जानने। अरे आपने बंजारा के साथ क्या किया गुजरात में नहीं दिखाई दिया? सारे लोग देख रहे हैं कि अपने प्रबुद्ध जीवियों के साथ क्या किया। और मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर की कोई काम नहीं होती है, डॉक्टर भगवान के समान होता है। सभी डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर कफील हो या हमारे सामने जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, भाई इसमें डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती है। जिस तरीके से आपने परेशान किया एक अल्पसंख्यक होने के नाते। ठीक, बने रहिए आप हमारे साथ। बसपा नेता डॉक्टर DS मिश्रा जुड़े हुए, उनकी भी एक राय ले लेते हैं। ठीक, कपिल जी लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर DS मिश्रा जी, बसपा की तरफ से शुरुआत ही रामनगरी से की गई। कोमल जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है अपने भाई भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर कि इन्होंने सबसे पहले अभी जैसे हमारे कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा, शब्द ही जहां शुरू हुआ, जो अपशब्द से वो भाव क्या देगा। जहां अपशब्द से वाणी शुरू होती हो उसकी भावना कैसी होगी। ये कुकुर मुत्ता ऐसे शब्द हैं कि किसको कुकुर कह रहे हैं? ये कौन सा कुत्ता पेशाब किया है जिससे कोई पार्टी जन्म लेती है, और कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता या जन्म हुआ है जहां स्वर्ग से उतर के लोग आए हैं। अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी चीजों का प्रयोग ये बहुत बड़ा मंच है। ये मजाक के लिए नहीं है। कुकुर मुत्ते कह दो, गंदी गालियां दे दो, अपशब्द बोल दो ना, अच्छा नहीं लगता है, खुद ही नहीं लगता। ये तो खुद ही विद्वान हैं, ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे संभ्रांत परिवार संस्कार हुआ, इस तरह के शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए। शब्दों की सीमा सुनिए, शब्दों की सीमा सुनिए, मुद्दे की बात आ जा रही है, मुद्दे की बात आ नहीं। अरे शब्द बहुत बड़ी है, शब्द ही तो है, शब्द ही वाणी है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द अगर नहीं है तो फिर आदमी बेकार है ना। शब्द तो निकलना बंद हो जाएगा तो हम आप जी देखिए। अब रही प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की बात। ये तो कॉपी पेस्ट है। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जो अयोध्या से शुरू हुआ और 7 तारीख को बहन जी उसका समापन करने जा रही हैं। 7 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। उस समापन का ये प्रभाव है कि आज भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है और उस दहशत के नाते ये लोग भी अब नई अपनी रणनीति बना करके एक जिसको कहते हैं ना, देखी देखा पाप देखी देखा पुण्य वाली हाल इनकी है। निश्चित तौर पर ये इनका एक चना थोथा वाला हाल है और निश्चित तौर पर ये फेल कार्यक्रम होगा। आप देखिएगा, कुछ नहीं इससे होना है। जैसे अभी हमारे सपा के भाई कह रहे थे कि
कि जिस आप 365 दिन तो चला रहे हो अभियान, 365 दिन प्रबुद्ध कहाँ गया था? 365 दिन ये डॉक्टर इंजीनियर्स कहाँ गए थे? 365 दिन ये अधिवक्ता कहाँ गए थे? किसी दिन आपने सम्मेलन किया इनका? ये 365 दिन के बाद उसी लीप ईयर के एक दिन में 366वें दिन आएंगे, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम की कॉपी है। आनंद जी, सवाल आपने सुन ही लिया होगा कि आखिर अब ये सम्मेलन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, अध्यापकों की बात कर रहे हैं या किसी भी इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अब सम्मेलन जब किया जा रहा है, अधिवक्ताओं की चाहे बात कर ले, तो अब ये सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? 365 दिन कभी भी किया जा सकता था, अब जब इलेक्शंस को वक्त कम रह गया है तो अब ये सम्मेलन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये कुकुरमुत्ता शब्द पे जो है इन लोगों ने सवाल उठाए, आपत्ति दर्ज की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुकुरमुत्ता शब्द न तो कोई गाली है, न कोई अपमानजनक भाषा है। कुकुरमुत्ता पर तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविता भी लिखी है, जरा उसको पढ़ लीजिएगा एक बार जाके, उसका भी शीर्षक है कुकुरमुत्ता। तो आप क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पे भी सवाल उठा देंगे? तो सबसे पहली चीज है कि आप भाव को समझिए और उस शब्द के इस्तेमाल को समझिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने डॉक्टर कफील खान का बात किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सरकार में किस तरह से अधिकारियों को परेशान किया जाता है और दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ इन लोगों ने क्या किया, इसको सबने देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर किस तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो अधिकारियों को परेशान करते थे, किस तरह से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती थी, किस तरह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये, अरे आप तो दुर्गा शक्ति नागपाल को बताइए, और आपकी ही सरकार थी, डॉक्टरों से वसूली की जाती थी, आप ही की सरकार थी, इंजीनियरों से वसूली की जाती थी, आपकी ही सरकार थी। कोई अधिकारी जो है, कोई अधिकारी बख्शा नहीं करता था, आप लोग अधिकारियों से वसूली करते थे, आप लोग अधिकारियों से वसूली करते थे, आप लोग डॉक्टरों से फिरौती लेते थे, आप लोग इंजीनियरों से फिरौती लेते थे। अगर एक एक करके बोलेंगे तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। आनंद जी और कपिल जी, अधिकारियों को डराने वाले, पुलिस से आजम खान की भैंस खुजवाने वाले लोग आज अधिकारियों, डॉक्टरों और बाकी के सुरक्षा की बात कर रहे हैं। डॉक्टर DS मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। आनंद जी और कपिल जी, आप लोग एक एक करके बोलेंगे तभी आपको जवाब मिल पाएंगे और तभी आपका सवाल सामने आ पाएगा, जनता भी आपको तभी सुन पाएगी। किस तरह से अधिकारियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे, इसको देश ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है। पूछिए ना इनसे कि अमिताभ ठाकुर को इन्होंने क्यों गिरफ्तार किया? केवल उन्होंने ये बात कह दी कि योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। चप्पल तक, अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना कि अपने शासनकाल में आपने कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया, किस तरह से आप लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। आपके शासनकाल में अधिकारियों को डेपुटेशन लेकर दिल्ली भागना पड़ता था क्योंकि आप लोग परेशान करते थे, जबरदस्ती उनसे वसूली करते थे। समाजवादी पार्टी के थाने से लेकर बसपा की तरफ से जो शुरुआत की गई, ठीक है आनंद जी और कपिल जी, जितना आपको वक्त दिया गया था आपने अपने जवाब दे लिए। डॉक्टर DS जी, आपने शुरुआत की, बसपा की तरफ से शुरुआत की गई अयोध्या से, और एक बड़ी उम्मीद जहां पंचायत चुनाव में देखा गया कि बसपा सुप्रीमो का जो डिसीजन था कि सीधे इलेक्शंस की, विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी और शुरुआत जो रही है सम्मेलन की और रैलियों की वो अयोध्या से की गई। ऐसे में ठीक है आनंद जी, सवाल लेने दीजिए। ठीक है, आपको जो वक्त दिया गया आपने बोल लिया, अब डॉक्टर DS को बोल लेने दीजिए। ठीक है डॉक्टर DS, अब आप बोलिए। बड़ी झूठ की पार्टी है। ठीक, देखिए ऐसा है कि इनको तो जब व्यक्ति जो है उत्तर नहीं दे पाता है तो वो आरोप लगा देता है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के भाई आनंद दुबे जी बैठे हैं, जब इनको प्रश्न का उत्तर नहीं ध्यान आया तो इन्होंने कह दिया कि सपा की सरकार में ये हुआ, फलानी की सरकार में हुआ। प्रश्न इस बात का है कि आप प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं प्रबुद्ध सम्मेलन, आप राजनीति से प्रेरित नहीं है, आपके चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा मतलब अपमान कुछ हो नहीं सकता। आपकी करनी कथनी और भाव सोच सब में अंतर है। आप चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की नकल करते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन का शब्द तो बदल लेते, कोई दूसरा शब्द ढूंढ लेते। जब आपको शब्द ही नहीं मिला, इतना कॉपी पेस्ट, इतनी नकल करना,
इतनी नकल करना बिल्कुल श्रेयस्कर नहीं है और प्रबुद्ध वर्ग जाग उठा है। इनको सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी मैं बता दूं आपको। इनको लगा कि अब हमसे जो है जितने भी विवेकशील व्यक्ति हैं वो रुष्ट हो चुके हैं। अब ये जाएंगे उनकी नब्ज टटोलेंगे, उनकी नब्ज टटोलने का भैया आप काहे नाराज हो गए हो बाबू, अब आप बताओ कि नाराजगी का कारण क्या है। तो ये उसकी नाराजगी के कारण को दूर करने के लिए उस उपहार स्वरूप ये उनको कुछ देंगे, क्योंकि अभी 6 महीने सरकार है, आगे तो आनी नहीं है। तो इनका मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि ये सम्मेलन क्यों कर रहे हैं। सम्मेलन ये कर रहे हैं कि अपनी कमियों को जाकर के दूसरों से पूछेंगे, उन विद्वान लोगों से, अधिवक्ता समाज के जो सजग लोग हैं पूछेंगे और पुनः उस कमी को दूर करने के लिए ये सम्मेलन से रस निकालेंगे, उस रस से खुद को ये तृप्त करेंगे और तृप्त करने के बाद ठीक आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आनंद जी आपसे जानेंगे कि किस तरह से नाराज वर्ग को मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता और बसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी के पास जाएंगे। आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी सुनेंगे, और खास जो सवाल दोनों पार्टियां पूछ रही हैं कि खास तौर पर आपने बसपा की तरफ से सुनी लिया होगा कि प्रबुद्ध जो नाम लिया जा रहा है और खास वर्ग को लेकर अगर हम बात करें, उसकी नाराजगी को लेकर अगर बात करें, क्योंकि चुनाव पर उसका खास असर भी पड़ेगा। बोले। देखिए, पहली चीज तो यह कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी वर्ग नाराज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर तबके के लिए काम किया है, चाहे वो अगला तबका हो, पिछड़ा तबका हो, दलित हो, गिरवासी हो, आदिवासी हो, सबके लिए हमने कार्य किया, सबके लिए हमने योजनाएं बनाई और सबको उसका लाभ पहुंचाया है। जहां तक बात रही प्रबुद्ध सम्मेलन की, तो हम तो हमेशा से सम्मेलन करते रहे हैं। बताना तो बहुजन समाज पार्टी को चाहिए कि अचानक चुनाव से 6 महीने पहले इनको सम्मेलन के रूप में ब्राह्मणों की याद क्यों आ गई। ये वही लोग थे ना जो मंच से ब्राह्मणों को मनुवादी कहते थे, ब्राह्मणों को गाली देते थे, कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये वही लोग थे जो नारा लगाते थे मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये लोग वही मायावती थी जो अपने जूते और सैंडल जहां निकाला जाता है वहां पर ब्राह्मणों को बैठाती थी। ब्राह्मण विधायक और सांसद या सभी सांसद और विधायक जमीन पर बैठते थे, मायावती जी कुर्सी पर बैठती थी। उस समय सतीश चंद्र मिश्रा जी कहां थे? उस समय उनके अंदर का ब्राह्मण क्यों नहीं जाग रहा था? तो ये वो लोग हैं जो जाति के नाम पर, चूंकि बहुजन समाज पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में एकदम खत्म हो चुका है। नहीं, कौन सा अपशब्द बोला है भाई, जरा बताइए ना, कौन सा अपशब्द बोला है, बताइए। आपको अपशब्दों का बहुत प्यार है। आप लोग आपने अभी कुकुर मुत्ता बोला। आप शब्दों का सुनो, अब आप जूते 4 बोल रहे हो। अरे सुनिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अध्ययन कर लीजिए, कुछ साहित्य का अध्ययन कर लीजिए। अगर साहित्य और शब्द पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जहाँ कुकुर मुत्ते का प्रयोग किए हैं, वो कुकुर मुत्ता शोषित वर्ग के लिए है, दलित वर्ग के लिए है, और आप जैसे सामंतवादियों के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं है। और उसके दूसरे कालखंड में ब्राह्मणों को मनुवादी कहकर गाली देने वाले, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े मुझे नहीं पता है, आज आप जो सुन लीजिएगा। आज जिसमें नवाब की बेटी जो है जिसमें नवाब की बेटी जो है वो ब्राह्मणों को गाली बना रही है, आपकी जुबान नहीं तकती थी, आज ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं। आप सुनिए, आपको मुद्दा कह करके बहुजन समाज पार्टी सामंतवादी कौन है और जो भी धन की बेटी कौन है, ये तो आप भली बात जानते हैं। सामंतवादी, और ये सामंतवादिता बहुत नहीं सकती। अब तो जब जाग उठा है, जमाना बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी जन-जन की पार्टी है, जन-जन को लेकर चलने वाली पार्टी है। कुल मिलाकर आप ये समझिए, बाकी सब लोग हैं जो ब्राह्मणों को गाली देते थे, आप ब्राह्मणों के नाम पर सम्मेलन कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जिस तरह बरसात में जगह जगह कुकुर मुत्ते उसी तरह कुछ पार्टियां चुनाव के समय हो जाती है, उसी तरह समापन करने जा रही है। क्या बदला लेंगे? मैं तो सच बोलता हूँ, ब्राह्मणों को गाली देने वाले
ब्राह्मणों का नहीं बोलता। अपमान करने वाले, सम्मेलन ब्राह्मणों को मंच से अपमानित करने वाले, ब्राह्मणों को जमीन पर बैठाने वाले, ब्राह्मणों के जूते सैंडल के बगल में बैठाने वाले लोग और आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। झूठ के आधार पर आप तय पार्टी के इस तरह के तत्वों को प्रसारित नहीं कर सकते हैं। कभी दलित ऐसे तत्व नहीं प्रसारित किए जाते। सवाल जवाब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आपको कोई सवाल सुन पा रहा है, ना ही आपको कोई जवाब सुन पा रहा है। कर रहे हैं कपीश जी, ये जो वर्ग को साध कर जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और चुनावों में रैलियों का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, एक अच्छी बात है, क्योंकि जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचानी जरूरी भी होती है। लेकिन हर पार्टी की तरफ से जब उसी तरीके का रास्ता अपनाया जाएगा तो कितना फायदेमंद साबित होगा। कोमल जी देखिए, हमने बार बार इस बात को कहा कि जब चुनाव करीब होते हैं तो सारे सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी बातों को जनता के बीच लेकर के जाते हैं, तमाम सम्मेलनों के माध्यम से लेकर के जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसको एक्सेप्ट करने में क्यों दिक्कत हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी वो कह रहे थे बहन मायावती जी के लिए कि तिलक तराजू और तलवार। भैया अगर आपको इतनी चीजें कमियां दिख रही थी तो 2-2, 3-3 बार आपने साथ मिलकर के सरकार क्यों बना ली? और आपने आपको तब वो लोग नहीं दिखाई दिए थे? तो पहले थोड़ा अपने अंदर भी झांक लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ कहां तक जाएगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि एजेंडे पे बहस क्यों नहीं होती है, एजेंडे पे बहस कीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आपने 46 आपके विधायक जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ब्राह्मण समाज के जितने विधायक थे सब योगी आदित्यनाथ के जातिवादी रवैया के वजह से उनके विरोध में बैठे थे 200 विधायकों के साथ। और देवमणि द्विवेदी जी जो सुल्तानपुर के हैं और आपके एक विधायक जो हरदोई के हैं, बकायदा उन लोगों ने सारी चीजें बताई और 80 आदमी की लिस्ट दे दी जो क्षत्रिय अपराधी थे बड़े बड़े, जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। और ब्राह्मण समाज का जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ वो भी लेकर के वो सामने आए। उन्होंने विधानसभा में जब उठाने की बात कही तो आप लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से समाज के साथ खड़े हैं। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी समाज का कल्याण नहीं किया, आपने सबका साथ लिया। इतने सवाल और इतने जवाब करने के बावजूद भी एक सटीक जवाब की राह में जो डिबेट की जाती है, जहां आरोप प्रत्यारोप लगातार दिख रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं मिल पा रहा कि कितना ये जो प्रबुद्ध वर्ग शब्द सामने आ रहा है कितना उपयोगी है इन लोगों के लिए। क्योंकि हर दल जनता को साधने में जुटा तो है, लेकिन कितनी उपलब्धियां पहुंच पाएंगी जनता तक ये तो चुनाव में पता चल ही पाएगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.